नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम देखते ही देखते कंगाली की तरफ या गरीबी की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, उसकी शुरुआत आपके व्यापार, आपके दुकान और आपके घर से ही देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर आपको भी इस प्रकार के संकेत आपको अपने घर या अपने व्यापार के ऊपर देखने को मिले तो तुरंत सावधान हो जाए। इसकी वजह से ही आपके घर के अंदर ऐसे संकेत आते हैं। तो समझ जाइए कि आपको उस प्रकार के संकेतों का डटकर सामना करना है और इस प्रकार की गलती नहीं करनी है ताकि आप बर्बादी की तरफ नहीं जाएं। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि देखते ही देखते बहुत जल्द हमारी किस्मत हमारा साथ छोड़ देती है, जिसका कारण होता है कि घर के अंदर मिले इस प्रकार के संकेत। दोस्तों, जैसे कि आपके घर के अंदर रात को आपने पहले कभी भी नहीं देखा, लेकिन आप इन दिनों के अंदर रात को रोजाना घर के बाहर बिल्लियों का लड़ाई झगड़ा होता है, या आधी रात को घर के अंदर या घर के बाहर की तरफ बिल्लियों के रोने की आवाज आती है, तो इसका मतलब है दोस्तों, आने वाला समय आपके लिए विकट से भरा हो सकता है। और दोस्तों, यह संकेत आपको बताता है कि निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर कोई भी बड़ी मुसीबत आने वाली है। इसी तरह दोस्तों, किसी विशेष कार्य हेतु आप बाहर जाते हैं और वहां पर जाकर आप देख जाते हैं और रास्ते समय कोई दोस्तों देखते हैं कि कोई काली बिल्ली आपका रास्ता काट लेती है, तो दोस्तों तुरंत सावधान हो जाएं और उस कार्य को उस समय के लिए टाल दें। और माना जाता है कि बिल्ली आपको यह संकेत देती है कि अगर आपने उस प्रकार का कार्य किया तो उसके अंदर आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए बिल्ली को गलत नहीं समझे, बल्कि वह आपके फायदे के लिए ही ऐसा होता है। और दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो दोस्तों, जब भी आप अपने घर के अंदर आटा आदि लगाते हैं या कुछ भी चीजें रखते हैं और आपके घर के अंदर पहले कभी नहीं था, लेकिन इन दिनों के दौरान आपके घर के अंदर कॉकरोच, कीड़े मकोड़े, चूहे आदि बढ़ जाते हैं और आपके घर के खाने की सामग्री को दूषित कर देते हैं। घर के अंदर चूहों के द्वारा बार बार कपड़ों को काट लेना भी बुरा संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके घर के अंदर किसी प्रकार की बीमारियां या नजर दोष आने वाला है, तो तुरंत आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो घर के अंदर चमगादड़ों का बसेरा बना लेना, घर के अंदर चमगादड़ों का आना, या फिर दोस्तों आपके घर के द्वार पर आकर गौ माता का आकर रोना या रंभाना भी गलत संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आने वाला समय आपका कठिनाइयों से भरा या विकट परिस्थितियों से भरा हो सकता है, तो तुरंत आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इसी तरह दोस्तों, घर के अंदर कबूतर का बसेरा बना लेना, कबूतर का घोंसला आपके घर के छत के ऊपर बना लेना और उसका एक अजीब सी आवाज निकालना भी घर परिवार के किसी सदस्यों के मृत्यु का कारण बन सकता है। ऐसा करने से घर परिवार के कोई भी सदस्य की मृत्यु भी हो सकती है, तो तुरंत आप सावधान हो जाएं और इस प्रकार का कार्य करने से आपको बचना चाहिए, ताकि घर परिवार के अंदर अच्छी चीजें देखने को मिले, न कि किसी प्रकार का नकारात्मक समाचार आपके जीवन के अंदर देखने को मिले। तो दोस्तों, कुछ संकेत ऐसे भी होते हैं जो अच्छे होते हैं, जिनके माध्यम से आप अच्छे समाचार भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि रोजाना घर के मुख्य द्वार पर आकर गौ माता का एक निश्चित समय पर आना, पूजा पाठ के समय आना आपको धनवान बनाने के बराबर माना जाता है, वह आपकी किस्मत को चमकाने के बराबर माना जाता है। दोस्तों, सुबह के समय आपको अपने घर के मुख्य द्वार के सामने की तरफ कोयल या उल्लू का दिखाई देना भी धन प्राप्ति का एक अचूक संकेत माना जाता है। यह आपके घर के अंदर धन प्राप्ति करवाता है और साथ ही साथ परिवार के अंदर अच्छी चीजें लेकर आता है। घर के आसपास चींटियों की लाइन जाते हुए देखना या घर के आसपास घूमते दिखाई देना भी घर के अंदर धन को बढ़ाने का प्रतीक माना जाता है और कहा जाता है कि ऐसा करने से परिवार के अंदर शुभ समाचार बहुत जल्द मिलते हैं। दोस्तों, इसी तरह घर के आसपास चिपकली का मरा हुआ या अन्य जानवरों का, गोरैया का, चचुंदर का मरा हुआ होना या चींटियों का मरा हुआ होना बहुत बुरा संकेत माना जाता है। दोस्तों, लगातार आपके साथ यह घटनाएं हो रही है कि आपके घर के आसपास कोई न कोई जानवर मर रहा है, तो इसका मतलब है आपके आसपास किसी प्रकार की नकारात्मकता विद्यमान है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है। तो आप तुरंत सावधान हो जाएं और इन चीज़ों को और घटनाओं को रोकें, निश्चित तौर पर आपको फायदा देखने को
मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।